अदनान और जमरुद नहीं आएंगे। अदनान साहब ने कहा है कि खाना कमरे में ले आओ। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और लतीफ? उन्होंने कहा कि मुझे भूख नहीं है। या अल्लाह, आपने आज सबकी भूख मार दी है। सुबह के हंगामे के बाद कोई यहाँ खाना खाना चाहेगा? क्या ये मेरी गलती थी? मैं क्या करूं? क्या मैं मलिया और हुरिया से जाकर माफी मांगूं? जी हाँ। नवीन बेटा, फिर से शुरू मत करो। अच्छा नहीं लगता ये निमक ठुकराना, गुनाह है। चलो खाना खाओ। लतीफ कहाँ जा रहे हो? मलिहा से मिलने जा रहा हूँ। इसकी वजह? क्योंकि वो मेरी मंगेतर है। ठीक कह रहा हूँ ना दादी? बाबा? बिल्कुल बेटा, वो तो है। वैसे मुझे भूख नहीं है, अगर तुम खाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत खा लूंगा। बाबा का सोच रही हूँ, न जाने कितने दुखी होंगे वो। अम्मी ने सारा इल्जाम उन्हीं पे डाल दिया होगा। जमरुद, फिक्र मत करो, मैंने लतीफ से बात की, वो सबसे माफी मांग लेगा, परेशान ना हो। मैं जिंदगी की सारी मुश्किलात बर्दाश्त कर पाती हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, 9 महीने अपने पेट में रखा। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनोगे। तुम्हें मेरी इजाजत चाहिए होगी, समझे? मलिहा तुम्हारी मंगेतर नहीं है। वो बदचलन लड़की तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। बस बहुत हो गया। मुझे बात नहीं बढ़ानी थी, लेकिन आपने हद कर दी। जमरुद पापा ठीक है, खुद को परेशान मत करे। तुम जाओ लतीफ, तुम्हें जहाँ जाने जाओ, किसी की बात मत सुनो। तुम जाओ, तुम मलिहा से जाके बात करो। सोहा, तुम ये क्या करना चाह रही हो? हाँ, आप कौन होती है इस तरह से बात करने वाली? मलिहा बदचलन है। क्यों? लतीफ के बारे में ये बात क्यों नहीं कहती हैं आप? क्योंकि वो आपका बेटा है। अम्मी, ये बात सबसे पहले आपको खुद समझनी चाहिए। जब पापा औरत को घर लाए थे उस वक्त तो आपने कुछ नहीं कहा। उस वक्त आपकी अखलाकियात कहाँ चली गई थी? या अल्लाह, ये बातें अब मुझ तक कैसे आ गई? क्यों, क्या हो गया है बाबा? कुछ अर्सा पहले की तो बात है, आप एक औरत को घर लाए थे और कहा था वो हमारे साथ इसी घर में रहेगी। उसे हमारी दूसरी माँ बनाकर हम पर मुसल्लत कर दिया था। क्या तुम मुझसे हिसाब मांग रही हो? मैं आपसे हिसाब नहीं मांग रही, मैं वही बता रही जो आपने किया है। अम्मी और दादी ने ना ही आपसे कभी कुछ पूछा और ना ही उन सब बातों का हिसाब मांगा। आप हर रात रोती थी, हर वक्त तड़पती थी, लेकिन बाबा उस औरत के साथ दूसरे कमरे में होते थे, और वो भी आपको अकेला छोड़कर। ना दादी ने कुछ कहा और ना ही बाबा ने पीछे हटने के बारे में सोचा। उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि ये सरासर बदचलनी और बदअखलाकी है। सोहा बेटा, तुम हद से आगे जा रही हो। हाँ, अजमत साहिबा, ठीक है तो फिर देख लेते हैं। मैंने आपको कभी बाबा से ये कहते नहीं सुना कि उन्हें शर्म आनी चाहिए, ना ही अम्मी को कहते सुना है। ये रोती थी, आप तसल्ली देती थी, ये फिर रोती थी और आप तसल्ली ही देती थी। आपके पास मौका था कि आप हमें यहाँ से लेकर जाती और हमारी परवरिश करती, मगर मलिहा बदचलन है। क्यों? मुझे कोई बताएगा कि आखिर ऐसा क्यों है? कोई नहीं तो मैं बताती हूँ, मगर बुरा मत मानना, क्योंकि उसके पास ताकत नहीं है, क्योंकि वो हुरिया साहिबा की बेटी है और उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। अगर मलिहा के वालिदैन इस वक्त अमीर होते ना नवीन जान, तो आप सुबह ही माफी मांगकर कमरे से बाहर आ चुकी होती। आप इखलाकियात के बारे में क्या जानती हैं? रुस्तम, जमरुद से इस बारे में कुछ मत कहना। मैं तुम जैसा नहीं हूं रिया। वो मेरी जान है, मेरी बेटी है। मैं हमेशा की तरह खामोश रहूंगा। शुक्रिया। हद है हुरिया, तुमने इन लड़कियों को सुकून से जीने नहीं दिया। तुमने इन्हें कुर्बान कर दिया। तुम्हें पैसा चाहिए था, दौलत चाहिए थी, मगर मलिहा और जमरुद हमारी बेटियां हैं और उनकी जगह यही है। मैं उन्हें यूनिवर्सिटी भेजना चाहता था, तुमने इनकार कर दिया। ये कहकर के मेरी बेटियां खूबसूरत हैं, वो अपने लिए अमीर शौहर ढूंढ लेंगी। मैंने अपनी बेटियों के लिए कभी बुरा नहीं चाहा। मैं चाहती थी वो आरामदेह जिंदगी गुजारे, जो चाहे वो उन्हें मिले।
मगर हमारी बेटियों की जगह वो नहीं थी। उनकी जगह यही है। वहां उन्हें कबूल नहीं किया गया। तुमने पहले जबरदस्ती की, दोबारा जबरदस्ती की। गलत जगह लगाया गया फूल भी मुरझा जाता है हुरिया, सड़ जाता है वो भी। दरख्त, कीड़े, मछलियां सब वहीं जीते हैं जहां उनकी जगह होती है, वरना वो मर जाते हैं, वरना वो खुश नहीं रह पाते। रुस्तम बाबा, मैं वाकई बहुत कोई शर्मिंदा बात हूँ। नहीं, अंदर आओ। आओ बेटा। बैठ जाओ। क्यों आए हो यहाँ? मुझे माफ कर दे हुरिया अम्मी। अच्छा, ठीक है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ बेटा, बैठ जाओ। रुस्तम, मलिहा, लड़की, इधर आओ। जो कहने आए हो वो कह दो। दरअसल मैं अकेले में बात करना चाहता हूँ। ऐसा मुमकिन नहीं। हमने भरोसा किया था ना तुम पे, और फिर क्या हुआ? तुम्हें जो भी कहना है हमारे सामने कहो, अकेले कोई बात नहीं होगी। मलिहा, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। खास तौर पर अपनी अम्मी और अपने घर वालों की तरफ से। मुझे वाकई बहुत बहुत ज्यादा अफसोस है। ये इस तरह से नहीं होता है। सिर्फ तुम्हारी माफी काफी नहीं है। तुम्हारी माँ नवीन जान को खुद आकर माफी मांगनी होगी, मुझसे भी और मलिहा से भी। हाँ ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगा। लतीफ, इसके अलावा निकाह जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। ठीक कह रही है, मैं भी यही बात सोच रहा था। मैं घर वालों से बात करूंगा। हाँ, अच्छा ठीक है फिर। देर बहुत हो गई है, तुम जाओ अब। शब बखैर। तो अब बेहतर है कि मैं चलता हूँ। शब खैर। सीधा अपने कमरे में जाना। खिड़की से देख रही हूँ मैं, याद रखना। जाओ। Niye çattın kaşların, bilmiyorum yar suçlarımı. Niye çattın kaşların, bilmiyorum